हेलो व्यूवर्स। आज की कहानी का नाम है लक्ष्मी की वापसी। एक राजा था। एक दिन उसके दरबार में केसर के व्यापारी आए और बोले, राजा साहब, हमारे पास बढ़िया केसर है, आप खरीद लें थोड़ी सी। राजा को बात खटक गई। वह व्यापारी थोड़ी सी केसर खरीदने के लिए क्यों कह रहे हैं? राजा ने व्यापारी से कहा, थोड़ी सी नहीं, तुम सारी केसर निकालो, मैं सारी केसर खरीद लूँगा। राजा ने सारी केसर खरीदकर व्यापारी के सम्मुख ही नौकरों को आदेश दिया, इस केसर को ले जाकर कूड़ेदान में फेंक दो। इस पर धन की देवी लक्ष्मी ने फैसला कर लिया, इस मूर्ख राजा को सबक सिखाना जरूरी है। लक्ष्मी राजा से रूठ गई। राजा आलसी हो गया, राजकार्य में ध्यान नहीं देना उसका काम हो गया। बुरी संगत में पड़ गया, जुआ खेलने लगा। शत्रु राजा ने आक्रमण कर उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। राजा को महल छोड़कर सड़क पर आना पड़ा तो उसे आटे दाल का भाव मालूम हुआ। उसकी एक बहू थी, सुजाता। वह बड़ी समझदार थी। एक दिन उसने सास ससुर और पति से कहा, सिर्फ मजदूरी से कुछ नहीं होगा, रास्ते में जो भी काठ कबाड़ा गिरा पड़ा मिले वह भी लेते आया करो। तीनों राजी हो गए। अब वह सब रास्ते में ईंट पत्थर लकड़ी आदि जो भी मिलता वह लाने लगे, जिससे सुजाता खिलौने व सजावटी सामान बनाने लगी। इससे कुछ आमदनी होने लगी। एक दिन राजा रानी और बेटे को मार्ग में कुछ नहीं मिला तो एक मरा सांप ही उठा लाए। सुजाता ने मरे सांप को झोपड़ी के छप्पर पर रखवा दिया और बोली, इसके चमड़े से बटुआ पर्स बनाऊंगी। एक दिन उस देश की रानी का हार बावड़ी में स्नान करते समय एक चील झपट्टा मारकर ले उड़ी। राजा ने ऐलान कर दिया, यदि किसी को नौलखा हार मिला हो तो रानी को वापस करके मुँह मांगा इनाम ले जा सकता है। सुजाता ने यह ऐलान सुना तो सास से बोली, माता जी, आप मेरे साथ महल चलें, रानी का हार मुझे मिला है। सास बहू दोनों महल में पहुंची। सुजाता ने हार दिखाया तो रानी की आंखें खुशी के मारे चमक उठी। सुजाता ने कहा, रानी, दोपहर में एक चील चोंच में हार दबाए आई और हमारे छप्पर पर पड़े सांप को लेकर उड़ गई और हार छोड़ गई। रानी ने सुजाता से कहा, हार वापस करने के पुरस्कार में जो तुम्हारी मर्जी हो वह मांग लो, कुछ भी मांगने के लिए तुम स्वतंत्र हो। हमें कुछ नहीं चाहिए, सुजाता ने कहा। यदि कुछ देना ही है तो मेरा आग्रह स्वीकार करें। आप एक ऐलान करा दें कि इस बार दीपावली पर कोई भी दीपक न जलाए। जिसे शगुन हेतु जलाना हो वह मेरी झोपड़ी के बाहर जला दें। सुजाता ने रानी से अपनी बात कही। रानी को दीपावली की रात दीपक न जलाने की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन वचन की मर्यादा रखने के लिए ऐसा ही ऐलान कर दिया गया। दिवाली की रात धन की देवी लक्ष्मी नगर में आई। सर्वत्र अंधेरा ही मिला। तभी सुजाता को झोपड़ी के अंदर व बाहर उजाला देख लक्ष्मी उधर चल दी। झोपड़ी के दरवाजे पर सुजाता ने लक्ष्मी को रोका, अंदर न जाएं, यहाँ आपके लिए स्थान नहीं है। लक्ष्मी क्रोधित होकर बोली, क्या कहती हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? हाँ, आप वही लक्ष्मी हैं जिसने मेरे ससुर जी को जरा सी गलती पर ऐसी सजा दी कि महल से सड़क पर आ गए। लक्ष्मी कुछ सोचती हुई खड़ी रही, फिर प्रेम से बोली, खैर, जो बीती उसे छोड़ो, मुझे तुम्हारी झोपड़ी में आने दो। आज की रात मैं तुम्हारी झोपड़ी में रहूंगी और उसके बदले में मैं तुम्हें वह सब दे जाऊंगी जिससे तुम्हारे ससुर जी अपना खोया हुआ राज्य वापस लेंगे। और इस तरह लक्ष्मी की वापसी हो गई। तो देखा आपने, मेहनत और ईमानदारी से यदि हम किसी भी चीज़ को करें तो लक्ष्मी, हमारी खोई हुई लक्ष्मी कैसे वापस आ जाती है और हमारा जीवन खुशियों से फिर से भर जाता है। आपको यह कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं और इस चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानी लेकर मैं आ सकूं।